हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के जो है टॉप 50 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, खास करके अलाइड, जीओ, क्लर्क और आपके जितने भी आने वाले जो एग्जाम हैं सभी में आपकी हेल्प करेंगे। और कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका हम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मैं फिर आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा और पार्ट 3 जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो इसकी लाता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की जो सबसे पहले खोज की थी वो की थी ल्यूवन हॉक ने, यानी कि ल्यूवेन हॉक ने जो है सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? यानी कि दूध के जो है दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो वो है लैक्टोबैसिलस, जो एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण जो है दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि जो फल है फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पीतल है, जो पीतल के बर्तन है, किन दो धातुओं का मिश्रण है? वो है तांबा और जस्ता। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है, तो तांबा और जस्ते के ये मिलकर जो है पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया था वो किया था जे.एल. बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिकतम होता है, वो है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या है? तो उसका मात्रक है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? लाल रक्त जो कण है उसका जीवन काल कितना है? उसका है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की जो शुद्धता है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः मुख्यतः क्या पाया जाता है? जो गोबर गैस जो होता है उसमें मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वो है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो आपकी इकाई है वो है दूरी की, यानी कि दूरी को यदि मापना हो तो प्रकाश वर्ष के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ की कितनी आंखें होती है? केंचुआ जो जीव होता है उसकी कोई भी जो है आंखें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो नेशनल साइंस डे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा होती है उसे मापा जाता है कैलोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो स्थिति होती है और भू संरचना का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है भूमि विज्ञान, भू विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो पचा हुआ जो भोजन होता है उसका अवशोषण होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, यानी जो विषाणु होते हैं ये वायरस होते हैं, वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है पक्षी विज्ञान। पक्षी का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, जीवाश्म जो होते हैं जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोटोलॉजी। यानी कि पैलियंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि जो जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पैलियंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है अस्थि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन कहलाता है, यानी कि सॉइल जो है सॉइल का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, यानी कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन में कोबाल्ट होता है, यानी कि विटामिन में जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो है B12 जो है आपके पास, विटामिन B12 जो है उसे कोबाल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वो कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। माइक्रो जो कॉन्ड्रिया है उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उसका जो निर्माण हमारे शरीर में होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बोला जाता है यानी कि सिग्मोफोनोमीटर, यानी सिग्मोफेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में जो है नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है तो वो है कॉर्निया। यानी कि नेत्र यदि कोई नेत्रदान करता है तो उसका कौन सा भाग जो है नेत्रदान में दिया जाता है तो वो कॉर्निया है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेत्रदान से संबंधित तो है, नेत्रदान से संबंधित यदि कॉर्निया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? यानी कि मांसपेशियों में हमें कब थकावट महसूस होती है? यदि जो अम्ल है हमारे शरीर में बढ़ जाता है, यदि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है तो इससे हमें मांसपेशियों में जो है थकावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूरों में जो अम्ल पाया जाता है वो है टैट्रिक अम्ल, यानी टाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि कैंसर संबंधी जो रोगों का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है और ऑरेंगेनोलॉजी, ऑरेंगेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? मानव शरीर को जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो उसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत जो होते हैं हमारे किस पदार्थ के बने होते हैं? वो बने होते हैं डेटाइन के, यानी कि डेटाइन जो एक पदार्थ होता है जो हार्डेस्ट माना जाता है, डेटाइन के जो है हमारे दांत बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? यानी कि किस जंतु की जो आकृति होती है वो पैर के चप्पलों के समान होती है, वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो परजीवी होती है उनकी आकृति जो होती है पैर के चप्पल के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं की कितनी आंखें होती है? केंचुए की जो है कोई भी आंखें नहीं होती है, जो वॉर्म होते हैं केंचुए तो उनकी कोई भी आइज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? जो गाजर जो होती है, गाजर से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो गाजर से हमें जो है विटामिन ए प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? आपको पता होगा कि प्रोटीन जो है चावल में जो पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आपके पास दालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव जो मस्तिष्क होता है वो लगभग आपके होता है 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? यानी कि रक्त में जो सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है वो है आपके पास लोहा, यानी कि आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है? यानी कि किण्वन जो एक प्रक्रिया होती है वो किस चीज़ का एक उदाहरण है? किण्वन जो उदाहरण है यानी कि दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना या गीले आटे का खट्टा हो जाना। यानी कि किण्वन जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा जो है दूध खट्टा हो जाता है और जो खाने की जो ब्रेड होती है वो फूल जाती है और आटा जो है खट्टा हो जाता है, तो किण्वन के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यानी कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो आहार होता है वो मानव शरीर के जो है नए ऊतकों को बनाने में सहायता करता है, उसको पोषक देता है, तो वो है पनीर जो होता है वो हमारे शरीर में जो है नए ऊतकों को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? यानी कि निम्न में से जो है कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उसका नाम है ड्रैको। ड्रैको एक ऐसी छिपकली है जो उड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपके क्लर्क और जेओआईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र जो सांप है वो है आपके पास किंग कोबरा। तो किंग कोबरा जो है घोंसला बनाता है और उसमें अपने अंडे देता है, तो एकमात्र जो सांप है वो है किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो मछली है वो है व्हेल शार्क, यानी कि व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है? यानी कि दालों में जो है सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है किस दाल में पाया जाता है? तो वो है आपके पास जो सोयाबीन जो है, सोयाबीन की दाल में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दालों में। तो दो सोयाबीन सबसे ज़्यादा जो होती है मध्य प्रदेश में होती है। तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? यानी कि देसी घी से जो है आपको एक सुगंध महसूस होती है, तो वो क्यों आती है? तो वो आती है डाई एसिटिल एसिटिल के कारण, यानी कि डाई एसिटिल के कारण जो है आपको जो है देसी घी से सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इंद्रधनुष जो होता है उसमें जो है सबसे अधिक रंग जो है सबसे अधिक का रंग विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का जो विक्षेपण जो है सबसे अधिक इंद्रधनुष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन जो है उसका आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। तो यहाँ लगभग हमने आज 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपकी जरूर हेल्प करेंगे, चाहे वो आप एलआई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे क्लर्क, JOIT, चाहे अन्य जो भी आप एग्जाम दोगे वहाँ पर आपसे जनरल साइंस के जरूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपके कई जैसे क्लरिकल JOIT के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ सकते हो। हम डेली यहाँ पर आपके लिए लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और आपके HPG के और जनरल साइंस जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको जो है आने वाले आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके और आप बेल आइकन पर प्रेस करके सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।